हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस प्रॉप क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट, देखिए जरा क्या क्या रहा है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। यानी कि आप 2000 रुपीज़ में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट क्या करोगे, आप अर्न करोगे यानी कि कमाओगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, देखिए जरा। इलस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट में निकालना है सर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सर क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, जिसमें हमें रेट प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर, 2000 रुपीज़। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 6%। टाइम कितना दे रखा है सर, 2 ईयर, होल डिवाइडेड बाय 100। अब 20 से 20 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया सर, 20 × 6 × 2। जब आप सब क्या करें, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जाएगा कितना सर, 240 रुपीज़। यानी कि हम क्या करेंगे, 240 रुपीज़ अर्न करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो देखिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए। एक्स डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर। यानी कि मिस्टर एक्स ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है 50,000 रुपीज़ बैंक में, वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए सर, 2 ईयर के लिए। जिस पर विथ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम, जिस पर उसे कितना मिल रहा है सर, 5.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट कुड शी अर्न, व्हाट वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिटेड। यानी कि अब आप मुझे बताइए, जब मिस्टर एक्स यानी कि जो वो जो लड़की है, सी लिखा हुआ है ना, यानी कि वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है और उसके पास उसके बैंक में फाइनल डिपॉजिट कितना हुआ है, वो हमें फाइंड करके बताना है। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें दे रखा है सर प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना सर, 50,000 रुपीज़। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर, 5.5%। टाइम कितना दे रखा है सर, 2 ईयर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है एक तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी कि वो टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है, कमा रहा है। ठीक है, वो हमसे पूछा है, और साथ में हमें टोटल डिपॉजिट यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। सर अमाउंट कैसे पूछ रहा है, एक बार बताओ, उसने क्या पूछा, उसने बोला सर टोटल डिपॉजिट, यानी कि जो उसने 50,000 रुपीज़ ने जो डिपॉजिट करवाया है वो, और साथ में उस 50,000 रुपीज़ पर जो बैंक वालों ने उसे इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल तो उसका बैंक अकाउंट में आएंगे, तो टोटल कितने हो गए वो हमें फाइंड करने हैं। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है वो भी हमें फाइंड करने हैं, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सब सिंपल इंटरेस्ट का तो सर हमें फॉर्मूला पता है क्या सर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब एक बात बताइए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास सर, 50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 5.5%। ठीक है, और टाइम कितना है सर, 2 ईयर, होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 20 से ये 20 कट गया। ठीक है, जब आप क्या करो, ऊपर क्या बच गया सर, 500 × 5.5 × 2। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा सर कितना सर, 5,500 रुपीज़ कितना सर।
अब देखिए हमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सर प्रिंसिपल 1000 रुपीज़, ठीक है, और हमें अमाउंट दे रखा है 1050 रुपीज़ एंड टाइम दे रखा है हमें सर 6 मंथ, ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 6 मंथ। लेकिन जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे तो हमेशा हमारा जो टाइम था वो क्या होता था, ईयर में होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टाइम किस में दे रखा है सर, मंथ में। तो इस मंथ को हम क्या कर सकते हैं, 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, क्योंकि सर एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 1/2 ईयर। इसको जरा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 5 ईयर, यानी कि हाफ ईयर आ गया हमारा सर, टाइम ईयर में आ गया। यस सर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, क्या, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम, है ना सर। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी गई है, टाइम भी हमें दिया गया है, लेकिन सर हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ऑलरेडी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर हमारा, जो सर आपका जो अमाउंट है उसमें से आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना है सर, 1050 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना है सर 1000 रुपीज़, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर, तो सर 50 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम इन सारे वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर 50 रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है सर 1000 रुपीज़ इंटू टाइम कितना है सर 0.5, यही है। यस सर। अब ये देखिए 20 से 20 कट जाएंगे, यस सर। फिर 10 से 10 कट जाएंगे, यस सर। सर तो ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया 5 अपॉन और नीचे पर क्या बचा सर 0.5, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे 5 में 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10%, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है सर 10%। सर ये समझ में नहीं आया आपने कैसे काटा, तो देखो जरा कैसे होगा सर, 5 अपॉन कितना है सर 0.5, ठीक है ना। जब नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगता है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है सर, 1 डिजिट्स है, तो ऊपर लग जाएगा 1 डिजिट्स। तो ऊपर क्या हो गया सर 50 अपॉन कितना हो गया सर 5। अब 5 को 50 से डिवाइड कर दो, 5 को मतलब 5 से 50 में डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया सर 10। तो ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% आया है। तो यस सर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 5। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक, यानी कि राहुल ने क्या किया है 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है इन अ बैंक में एट द रेट ऑफ 6.5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ही रिसीव 85,925 रुपीज आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म्स, ठीक है। यानी कि राहुल ने क्या किया 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है अपने बैंक में, जिस पर उसे 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और उसको आफ्टर एंड ऑफ पीरियड यानी कि टर्म्स यानी कुछ समय बाद उसको जो अमाउंट रिसीव होता है, सम रिसीव होता है कितना सर 85,925 रुपीज रिसीव होता है। और क्या कह रहा है फाइंड आउट द पीरियड, यानी कि वो पीरियड फाइंड कीजिए, क्या कीजिए पीरियड यानी कि टाइम फाइंड कीजिए फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय द राहुल, यानी कि जो अमाउंट राहुल के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है वो पीरियड क्या कीजिए फाइंड कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है टाइम हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालें। देखिए तो हमें गिवन क्या है, देखिए जरा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि राहुल ने इन्वेस्ट किया टोटल 70,000, जिस पर उसे कुछ समय के बाद क्या है कुछ समय के बाद यानी कि वो टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6.5%, ठीक है। और हमें अमाउंट भी गिवन है, क्या गिवन है अमाउंट गिवन है सर कितना सर 85,925 रुपीज़।
और हमें बोला गया है सर क्या कीजिए, टाइम निकालिए। यानी कि टाइम का हमारा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सर प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। सर क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो सर हमने ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था सर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है सर, अमाउंट हमें गिवन है। यस सर। सर 85,925 रुपीज़ हमें अमाउंट गिवन है, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है सर, कितना सर 70,000। जब आप सब अमाउंट को प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 15,925 रुपीज़, क्या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम सारे इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा टाइम पीरियड निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है सर, 15,925 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है हमारा सर, प्रिंसिपल है हमारा 70,000। यस सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 6.5%। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 कट गया। ठीक है, ऊपर कितना आ गया सर, ऊपर आ गया 15,925। नीचे कितना आ गया सर, नीचे आ जाएगा आपका 700 इंटू 6.5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को, यानी कि 700 इंटू 6.5 को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस रिजल्ट से क्या कीजिए, डिवाइड कर दिए 15,925 में। तो ये आपका आ जाएगा सर 3.5, जो कि हमारा क्या है, ईयर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3.5 ईयर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना सर, 3.5 ईयर, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही है, और ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 ईयर। ठीक है, कितने के लिए, 7.5 ईयर एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि कपिल ने कुछ सम अमाउंट, यानी कुछ अमाउंट उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, किस में, डिपॉजिट किया, सॉरी क्या किया है, डिपॉजिट किया है बैंक में 7.5 ईयर के लिए, जिस पर उसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम पे। कपिल रिसीव 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म्स। यानी कि कपिल को 7.5 ईयर के बाद उसे टोटल, यानी कि सम, यानी कि अमाउंट मिल रहा है, कि रिसीव हो रहा है कितना सर, 1,01,500 रुपीज़। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, यानी कि वह अमाउंट फाइंड कीजिए जो कपिल द्वारा इनिशियल, यानी कि शुरुआत में क्या किया था, डिपॉजिट करवाया गया था। यानी कि वह प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कीजिए जो कपिल द्वारा बैंक में 7.5 ईयर के लिए डिपॉजिट करवाया गया है, जिस पर उसे 6% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और 7.5 ईयर के बाद उसे टोटल, यानी कि अमाउंट 1,01,500 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है सर, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सर इनिशियल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा, निकालने के लिए कह रहा है, और साथ में हमें अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट हमें कितना दे रखा है सर, 1,01,500 ये हमें गिवन है। टाइम भी हमें गिवन है, टाइम कितना सर, 7.5 ईयर गिवन है। यस सर, जिसको हम क्या कहते हैं, और सिंप्लीफाई करके कितना क्या लिख सकते हैं सर, 7.5 ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दिए गिवन है सर, कितना सर, 6% पर एनम हमें गिवन है। ठीक है, तो आइए प्रिंसिपल का अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। यस सर, तो सर प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1R/T/100, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है सर, हमने प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है,
क्या है, अमाउंट गिवन है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। इस कारण हम ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर दूसरे वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, हम उसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन ही नहीं है, इस कारण हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर अमाउंट कितना है, सर अमाउंट है हमारा 1,01,500। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, यस सर, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 6 इंटू टाइम भी हमें गिवन है सर कितना 7.5 ईयर, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अब इधर क्या आएगा सर 1,01,500 प्रिंसिपल 1 प्लस, अब क्या हो जाएगा जब आप क्या कीजिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिसीव कर देंगे तो नीचे आ जाएगा क्या 0। क्यों? कि सब पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 आ जाता है। ऊपर कितना है सर, ऊपर बच गया आपका 6 एंड क्या है 75 अपॉन 1000। ठीक है, इधर क्या बच गया सर 1,01,500 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस, अब सर 65 को क्या कि सर 6 से 75 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर 75 इंटू 6। ठीक है ना, 6 5 30 का सर 0 3, 6 7 42 एंड 3 45। तो ऊपर कितना आ गया सर, तो ये आपका आ गया सर 45 0 और नीचे कितना आ गया सर 1000। यस सर, अब देखिए 1000 से 1000 कट गया। यस सर, अब क्या करेंगे 45 में अगर आप 100 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, देखिए जरा ये कितना आ गया सर 1,01,500 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, अब 45 में क्या कीजिए 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 0.45। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए 1,01,500 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए 1 को और 0.45 को ऐड कर देते हो, ये कितना आएगा सर 1.45। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या सर प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये क्या आ जाएगा सर 1,01,500 और ये 1.45 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा सर 1.45 इक्वल टू पी। ठीक है, अब सर 1,01,500 में आप 1.45 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सर कितना सर 70,000। कितना आ गया सर 70,000, यानी कि यही वो अमाउंट है जो डिपॉजिट करवाया गया था इनिशियली। ठीक है, यानी कि वो कितना अमाउंट है 70,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए द सम ऑफ 46,875 was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 month the total amount was 50,000. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम। जिस हमने क्या किया है, यानी कि हमने से 46,875 रुपीज़ हमने लेट आउट किया है, जिस पर हमें सिंपल इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं कितने पीरियड के लिए सर 1 ईयर 8 मंथ के लिए। ठीक है, और कुछ समय बाद यानी कि 1 एंड 8 मंथ के बाद हमें अमाउंट रिसीव होता है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो वो बताइए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि हाँ हमसे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं इससे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है सर, क्वेश्चन में हमें पहला गिवन है सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना सर 46,875 और अमाउंट हमें गिवन है सर कितना सर 50,000। ओके सर, टाइम हमें सर गिवन है सर 1 ईयर क्या 1 ईयर एंड 8 मंथ गिवन है सर हमें पीरियड, ये हमें गिवन है। अब एक बात बताइए, इस हमने क्या किया, जब भी हमने टाइम पीरियड की बात की थी तो हमने हमेशा ईयर में किया था, कभी हमने मिक्स नहीं देखा था, यानी कि ईयर भी होना चाहिए और मंथ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करें, इस टोटल को किस में कन्वर्ट करना होगा, ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, अब एक बात बताइए 1 ईयर प्लस 8 मंथ लिख सकता हूँ मैं इसको, तो यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर प्लस सर ये जो 8 मंथ है इसको मैं ईयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस सर
अगर आप इसको क्या करेंगे सर 12 से डिवाइड दे देंगे तो ये मंथ में ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो कितना सर 8/12 ईयर, ये हो गया। यस सर। इधर क्या हो गया सर, ये 1 ईयर रह जाएगा। यस सर। प्लस इसको क्या करें सर 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि सर 2/3 ईयर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका 1 इंटू कितना सर 1 and 2 और 3 ईयर, ये आपका कन्वर्ट हो गया ईयर में टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या था सर, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कितना सर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। यस सर। अब सर देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और हमारा अमाउंट कितना है सर 50,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है सर 46,875। जब आप क्या करेंगे प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 3,125 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा सर 3,125 रुपीज़ इंटू 100। यस सर। और हमारा जो रेट प्रिंसिपल कितना है सर प्रिंसिपल हमारा 46,875 इंटू टाइम कितना है, तो सर टाइम तो हमारा अभी भी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको ज़रा और सॉल्व कीजिए। कैसे हो जाएगा ये देखिए 1 यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 3 1 जा 3 और उसमें 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 1 जा 3 और 2 5/3 ईयर। ठीक है। यस सर। अब हम इस अमाउंट से क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सर जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है सर, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्यों सर, देखिए जब भी आपको बोला जाता है सर 1 में क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए 2/3 से, 2/3 से, तो क्या होता है सर 1, ये क्या होता है डिवाइड क्या होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमारा नंबर होता है क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 2/3 है तो इसको हम क्या लिखें 3/2। ठीक है, वही सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। ये 5/3 से हम यहाँ पे क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 5 ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा सर 3 और नीचे क्या आ जाएगा सर 5। ठीक है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 5/3 को हमने क्या लिख दिया 3/5। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, जब ऊपर में क्या करेंगे इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा सर 9,37,500 डिवाइडेड बाय, अगर आप इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना सर 2,34,375। ठीक है, जब आप 9,37,500 में 2,34,375 से अगर आप डिवाइड देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे हमने सॉल्व कैसे किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 as an interest in 3 year and 3 month at the rate of 2.5% per annum simple interest। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 28,600 कितना अमाउंट क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा 3 ईयर एंड 3 मंथ में एट द रेट ऑफ 2.5% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमें क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, देखिए जरा। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, तो सर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कितना है सर 28,600, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है सर 2.5%। ठीक है, और हमें सर टाइम हमें दे रखा है सर 3 ईयर प्लस 3 मंथ दे रखा है। यस सर, सेम फॉर्मूला लगाएंगे पिछले जैसे की तरह। सर देखिए 3 ईयर तो है ही, प्लस 3 मंथ को हम क्या करेंगे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या जाएगा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 ईयर प्लस 1/4 ईयर। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए 13/4। जब आप क्या करेंगे
3 और 1/4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 13/4 ईयर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, तो सर सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है सर क्या, सर प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, सर प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, सर 28,600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सर कितना, सर 2.5 एंड टाइम कितना है, सर टाइम हमारा 13/4 होल डिवाइडेड बाय 100। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 28,600 इंटू 2.5 इंटू 13। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 इंटू 4। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यानी कि ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे 10 आ जाता है। यस सर, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सर, ये 20 से 20 कट गया। यस सर, ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 286 रुपीज़ इंटू 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, यस सर। अब आप क्या कीजिए, इन तीनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा सर 3,338 रुपीज़ .75। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट 5.5% पर एनम। यानी कि सिंपल से हमें क्या पूछा, हमें सिंपल सा टाइम पूछा है, जिसमें हमें उसने प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रखा है और अमाउंट भी दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, और हमें से पूछा है क्या, मतलब सिंपली हमसे पूछ रहा है टाइम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, तो सर क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है कितना, सर 85,000 रुपीज़। ठीक है, और हमें अमाउंट भी गिवन है सर कितना, 1,57,675 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है सर 4.5% पर एनम। यस सर, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है सर टाइम। क्या पूछ रहा है हमसे, सर हमसे पूछ रहा है टाइम। ठीक है, तो सर हमने टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था सर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर, अब सर सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हम निकाल सकते हैं, तो यस सर हम निकाल सकते हैं। कैसे सर, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सर हमने पढ़ा था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस सर, अमाउंट कितना है सर 1,57,675, और सर हमारा प्रिंसिपल कितना है सर 85,000। ठीक है, ठीक है, तो सर आप इसको क्या करें, सपरेट कर देंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा सर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, तो सर ये आपका आ जाएगा 72,675, ये रेट ऑफ यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर दें हमारे इक्वेशंस में, फॉर्मूले में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर 72,675 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा सर 85,000। यस सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 4.5। ठीक है, यस सर, अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखिए, जब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 0। यस सर, ठीक है, अब देखिए 30 से 30 कट जाएगा। यस सर, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा सर 72,675, और नीचे आपका आ जाएगा सर 85 इंटू 45। ठीक है, अब क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सर 19 ईयर। कितना आ जाएगा सर 19 ईयर रेट, यानी कि हमारा टाइम कितना आ गया सर 19 ईयर। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारे के सारे कैसे किए जाएंगे, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इन सवालों को आप दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देखें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।